बादल फिर से आ जाएंगे। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, लगता है बारिश हो जाएगी। यहाँ से जाके देखते हैं। ये देखें कितना प्यारा मौसम है, बारिश होने वाली है। यहाँ जी हमारी चाय भी बन रही है। लो जी, इतना हसीन कोई मौसम हो रहा है ना इस वक्त, आज बहुत ही प्यारा मौसम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज माशाल्लाह से ईद का चौथा दिन है और ईद के तीनों दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे। 2 दिन तो मुसलसल, 3-4 दिन तो अबू की तरफ भी जाना पड़ा। एक दिन इत्तकाफ़ पे बैठे थे, चांद रात के लिए गए। दूसरे दिन जो है वो ईद के लिए उनको मिलने के लिए गए थे। तीसरे दिन जो है वो वैसे भी वहाँ पे सारे आए हुए थे, बहन भी आई हुई थी छोटी वाली, तो उन्होंने बुलाया था। खाना था अबू की तरफ, वहाँ गए थे। कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से घूमने भी गए थे। और फिर चौथे दिन मतलब तीसरे दिन नहीं दूसरे दिन गए थे अबू की तरफ, और तीसरे दिन फिर वहाँ रात रह के वापस आ गए थे। मुझे लग रहा मेरी चाय गिर रही है। हाँ जी, चाय मेरी गिरने वाली थी लेकिन मेहरबान ने बता दिया हल्की आंच पे। कल फिर तीसरा दिन बन रहा था ईद का और हम लोग घर आए थे, लेकिन मेरी कल तबीयत इतनी सख्त ख़राब थी। मेरे साथ इसी तरह होता है हमेशा, नज़र लग जाती है और नज़र के बाद फिर मैं 2-3 दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। आज भी मेरी तबीयत कुछ ख़ास नहीं है, ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब ही है। लेकिन यह है कि कोशिश की है उठ के काम करने की, घर को समेटने की, यूट्यूब पे वापस आने की, वीडियोस बना। अच्छा, वीडियो मैंने क्यों नहीं अपलोड की 2-3 दिन, क्योंकि वहाँ पे आना जाना इतना लगा होता है अबू के घर में, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है। और कुछ ऐसे मतलब मेरी बहन भी छोटी वाली बीच में नहीं आती ज़्यादा, और मेरी भाभी भी ज़्यादा नहीं आती, तो उनकी वजह से मुझे व्लॉग कटिंग करना पड़ता है। और ज़्यादातर ना जो आने जाने वाले लोग हैं, व्लॉगर बंदा जो है ना वो अपने घर में ज़्यादा ईजी कंफर्टेबल फील करता है। जब वो कहीं चला जाता है ना, उसे इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि कौन सा बंदा वीडियो में लाना है, कौन सा नहीं लाना। उस चक्कर में व्लॉग भी छूट जाता है कभी कभी, तो उस चक्कर में ना बहुत रश था वहाँ पे, तो इस वजह से फिर मेरे व्लॉग स्किप हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़रा इन्जॉय कर लेते हैं। लेकिन यह है कि कल मैं आई थी तो कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी भी ख़राब थी। अब गए हैं काशिफ नान लेने के लिए, बच्चों के लिए चाय मैंने बना दी है। और बर्तन भी मेरे जो है ना वो बर्तनों वाला साबुन भी ख़त्म हुआ था। रात को भी वेट कर रही थी काशिफ का लेके आएंगे, लेकिन वो भूल गए। भी मैंने उनको याद कराया लेके आए ताकि मैं बर्तन भी वॉश करूँ। घर की सारी काम सफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके गई थी, लेकिन यह है कि जो बच्चे आते हैं ना तो वो फिर फैलाते ज़रूर। अब जैसे कि सोए थे तो इन्होंने ये चीज़ें बिखेरी, कुछ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने अभी समेटनी है। कहाँ लग गई? कैसे लगी है? बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी हो रही है बाहर, ठंडी हवा चल रही है। हाँ, ये मैंने मंगाया था। आपके लिए मैं बुखार हो रहा है आपको? ये आहिस्ता करो। ये देखो ना, आंखों से आपकी पता चल रहा है कि आपको बुखार हो रहा है। और मुझे ये पता था कि जब आके लेटी है ना, टांग कैसी है? आप दिखाओ। आपने वो बैंडेज तो नहीं हटाई है? नहीं, ये लगी रहने देना। अच्छा, ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया यार। नहीं ना बेटा, उसको चोट लगी हुई है। मेहरमा ने ईद का तीसरे दिन का सूट अब पहना है। उठ के खड़े होके दिखाओ। गाइस, ये आगे से दुपट्टा डिज़ाइन हटाओ। ये देखें, ये प्लेटो वाला बॉक्स प्लेट वाला था, साथ इसका मैंने खुला प्लाजो सिलवाया। स्लीव्स चेक करें, स्लीव्स दिखाओ आगे। ये स्लीव्स थे चुनटों वाले, ऊपर भी चुनटे हैं नीचे भी। जी बेटा। इसके जूते देखें गंदे हो गए हैं, ईद के 3 दिन पहने हैं, गंदे काले जूते हो गए। मेरी ये बेटी भी बहुत सख्त बीमार हुई हुई है, इसके बिना इसका भी रेशा नहीं खत्म हो रहा, ठंड लग रही है। और इसने अभी भी बाहर मौसम इतना चिल्ड है। और स्वेटर मैंने यहाँ रखी थी, मैंने कहा हुरैन पहन लो, लेकिन हुरैन नहीं पहन रही। मैंने कहा हल्की सी पहन लो, बाहर मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। हुरैन ये पहन लो प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, आपने ईद मुबारक नहीं बोला? अब ईद ख़त्म हो गई है। ईद मुबारक। और मुंह पे चॉकलेट लगाई है? नहीं, जूस पिया। ये देखिए, मेरी बेटी हमेशा दस्तरखान साफ़ करती है। जब हम नाश्ता कर लेते हैं ना, हुरैन मैडम दस्तरखान साफ़ करती हैं, है ना हुरैन? आप इतनी अच्छी बेटी हो, है ना? जल्दी से साफ़ कर दो। शाबाश, कितना अच्छा साफ़ किया, नीट एंड क्लीन। साफ़ कर लो। कालक कालक कह रही है लगी हुई है।
हानिया के पाँव पे चोट कैसे लगी है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी दर्द हो रहा है? तो जी अभी मैंने हानिया की फरमाइश पे चिप्स बनाए क्योंकि हानिया मैडम कह रही थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बुखार इसे अभी भी हो रहा है, पता नहीं बुखार इसको क्यों चढ़ा, लगता है ठंड लग गई है। बाबा के साथ सुबह बाइक पे गई थी ना तो इस वजह से, लेकिन ये है कि बुखार इसे टांग की वजह से भी चढ़ रहा है। चिप्स अभी बना दिए ना, आप थोड़ा सा हल्का सा केचप डाल के खाना, ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है? खट्टा होता है, ये ना हो आपको बुखार और हो जाए। और ये मेरा छोटा बेटा, इसके लिए भी चिप्स बनाए हुए हैं, अलग से दे दूँ प्लेट में है? अच्छा अच्छा केचप डाल के देती हूँ। ये देखें गाइस, ये देखें, ये मेरी बच्ची के कारनामे देखें, इसने इतना ज्यादा मसाला एक साइड पे डाल दिया। अब खाओ, खा सकती हो, खाओ खाओ, नीचे भी गिरा रही हो मसाला, खाओ, खाना खाया जाएगा नहीं है? क्या काम है करती हो बेटा, इतना मसाला नहीं डालते, आपसे नहीं खाया जाएगा, खाओ खाओ खाओ। आई मिर्ची लग गई। कैसा मुंह बनाया, लगी मिर्चें? आज मौसम बहुत ही मज़े का हुआ है, लेकिन हमारा ना धनिया पता नहीं क्यों इतना कम निकला है। मैंने काफ़ी सारे बीज डाले थे लेकिन धनिया बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे मैंने चिड़ियों के लिए ना थोड़ा सा बाजरा भी रखा था, आती हैं ना चिड़ियाँ यहाँ बैठती हैं, तो मैंने कहा यहाँ से चिड़िया आराम से खा लिया करेंगी। लेकिन हमारी जो बिल्ली है ना एक अदद, जो जिसका नाम है हनी, वो नहीं छोड़ती है चिड़ियों को, वो यहाँ दीवार पे सारा दिन बैठी रहती है और इसकी डर से चिड़ियाँ नहीं आती। इसीलिए मैं चिड़ियों का खाना उनको छत पे ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चिड़ियाँ जो है ना वो छत पे आराम से, क्योंकि हमारे छत पे कोई भी नहीं होता, तो वो आती हैं आराम से खा लेती हैं। अभी मैं यहाँ पे इनको खाना शाना डाल देती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज ठंडा मौसम है, लेकिन आगे फिर इंशाल्लाह इसके बाद ना फिर मेरा ख्याल है कि बारिशें होंगी थोड़ी सी, फिर मौसम बड़े गर्म हो जाएंगे, क्योंकि बारिशों का इम्कान लग रहा है थोड़ा बहुत ना। चिड़ियों को थोड़ा सा खाना डालते हैं। अच्छा जी, मेरी छोटी बेटी जो है वो आज से ट्यूशन जानी शुरू हो गई है हुरैन। बड़ी वाली दो जो है उनका रिज़ल्ट आया था, अब उनकी 10 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी, 10 तारीख के बाद से वो जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके भी बुक्स लेनी है। उनका हानिया हुरैन का भी स्कूल स्टार्ट होगा 10 से, फर्स्ट डे होगा स्कूल का इंशाल्लाह हुरैन का, स्कूल जाएगी हुरैन, उसके बाद जो है रेगुलर रूटीन में आ जाएंगी तीनों। और हानिया का किस तरह से चोट लगी थी वो भी मैं आपको बताती हूँ, हानिया की चोट के बारे में। हवा इतनी अच्छी चल रही है ना कि बार बार पत्ते हिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर के अंदर तो अंधेरा ही हुआ है, लाइट ऑफ है। अच्छा जी, हानिया का मैं आपको बता दूं कि हानिया के साथ क्या हुआ था। तकरीबन ईद का दूसरा दिन था, हानिया को बाहर खेल रही थी, हमने जाना था अब्बू की तरफ, तो हानिया जो है ना वो बाहर खेल रही थी, उसको समझ ही नहीं आई, किसी बच्चे ने उसको धक्का दिया खेल खेल में, और नीचे वो कोई पत्थर था, कांच था, क्या था ये नहीं पता, वो उस पर गिरी है। उसको चोट भी काफ़ी गहरी लगी, उसको बहुत बड़ा कट लगा, काफ़ी मुंह खुला हुआ था कट का, और खून भी बहुत निकला। लेकिन उसी टाइम पे ना उसने सनी प्लस लगा लिया और घर में किसी को बताया नहीं कि मुझे चोट लगी है, चुप कर गई, क्योंकि वो डरती है, वो कहती है कि मामा बाबा डांटे ना। इस चीज़ पे मैंने उसे बोला कि आप क्यों छुपाती हो मामा बाबा से, कल को कोई बड़ा मसला होगा, कोई बड़ी चोट लगेगी तो आप बताओगी नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि वो ना उसको बुखार चढ़ा शाम को, उसने हमें नहीं बताना था, उसको शाम को बुखार चढ़ा, चोट की वजह से निढाल हो गई। दूसरा दिन था, हम लोग गए थे अब्बू के घर, चोट उसे यहाँ घर से ही लगी थी गली में। हम लोग अब्बू के घर जब गए तो वहाँ पे हमने जाना था शाम को घूमने के लिए, तो वो जा रहे थे, सारे तैयारी में थे, तो इससे पूछा क्या हुआ है, तो ये लेट की कहती है बुखार हो रहा है और टांग में बहुत दर्द है। मैंने कहा टांग में क्यों दर्द है? मैंने नॉर्मली लिया, मैंने कहा खैर इसकी टांगों में दर्द होता रहता है। मैंने टांग पे हाथ रख दिया कहीं, तो इसने चीख मारी, इसने कहा ये नहीं करे ना, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों, कुछ हुआ है क्या? जब मैंने उसका वो चेक की तो उसके गोडे पे ना काफ़ी सारी चोट थी, जो उसने सनी प्लास लगाया था उस पर भी उसके खून लगा हुआ था। फिर मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने उससे पूछा, तो मैंने कहा कहाँ गिरी हो बताओ। फिर उसने बताया, कहती है मम्मा आप बाबा को नहीं बताना, वो मुझे डांटेंगे। मैंने कहा आप नहीं बताओगी तो फिर देखो बेटा ये नुकसान बन सकता था, चोट ख़राब हो सकती थी। तो फिर हमें उसको ले गए, थोड़ा सा हम लोग घूमने निकले, लेकिन ये है कि हम लोग फिर उसकी वजह से उसको दर्द हो रहा था। मेरे भाई ने फिर कहा कि उसको चेक करा लेते डॉक्टर की, क्योंकि
कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ज़ख़म के अंदर, बाद में ख़राब हो जाए तो हमें पता ना चले। हड्डी का भी कोई मसला हो सकता है, तो अल्लाह ना करे। तो वो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ फिर हमने उसको प्रॉपर उसका वो ट्रीटमेंट करवाया, सारा चेक करवाया। उन्होंने पट्टी बैंडेज की। वो कह रहे थे टांग के आएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, टांग के नहीं लगाना, छोटी है तो वो ऐसे भी टांग के लगवाएगी नहीं हानिया। तो बस फिर उसको ना हमने यहाँ पे बैंडेज करवा दी। उन्होंने कहा ये 3 दिन बैंडेज लगी रहेगी, उसके बाद आपने खोलनी है तो ज़ख़म इंशाल्लाह इसका जुड़ जाएगा। बाकी जी अभी मैं बैठी हूँ सारा स्टॉक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल की बड़े वाले की। आज का व्लॉग जो है ना हमारा कुछ ऐसी दर्दनाक कहानी थी हानिया के रिलेटेड। फिर बीच में ना मैंने व्लॉग नहीं बनाए, हानिया की वजह से नहीं बनाया। नेक्स्ट डे फिर हम लोग घर आ गए। रात पूरी तकरीबन 3 घंटे तो हमें हॉस्पिटल में लगे। छोटी बहन की बेटी को भी चेक करवाना था, तो 3 घंटे हॉस्पिटल में बैठे रहे। फिर मेरा दिल नहीं करता, मेरा कोई बच्चा बीमार हो, मैं उसकी वीडियो शूट कर रही हूँ या मैं जो है ना हॉस्पिटल में कैमरा पकड़ के बैठी हूँ, तो फिर मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया और मैंने फिर 2 दिन व्लॉग नहीं डाला। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, बाद में बता दूँगी आप सबको कि क्या हुआ था। अभी जी हानिया काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह से, उसका जो पाँव है वो भी काफ़ी बेहतर है। और ये है कि कल तक इंशाल्लाह उसकी बैंडेज हम खोल देंगे, मे बी के ज़ख़म जुड़ गया हो, और उसके बाद फिर बस स्कूल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है कि छोटे छोटे मसले, छोटे छोटे हादसात इंसान के साथ लगे रहते हैं, पता नहीं होता इंसान को। हम तो ईद की तैयारी करके बैठे हुए थे, लेकिन उसको बेचारी को चोट लग गई। उसने पहला सूट पहना, दूसरे दिन दूसरा सूट पहन के नीचे गली में उतरी, उसको नज़र लग गई और वो जो है ना रोती रही है फिर 2 दिन। तो अभी जब कल मैं घर आई हूँ तो कल फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी शदीद किस्म की, और उसके बाद फिर जो है आज मैं थोड़ी फ्रेश हुई हूँ, तो मैंने सारे काम मुकाए हैं। यूट्यूब का दूसरे चैनल की वीडियो भी डाली है, और मौसम आज बहुत प्यारा हो रहा था, इसीलिए फिर मेरा थोड़ा दिल किया, मैंने कहा जरा वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक निकाल के रखा था, सर्दी गर्मी के कपड़े जो हम निकालते हैं ना, तो मेरी जो छोटी बेटी है हुरैन, उसके सारे जूते कपड़े हर चीज़ स्वेटरें, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, तो अब उसने वो दोबारा रिवर्स नहीं करना, क्योंकि छोटी चीज़ें थी, तो मैंने निकाल के रख दी शॉपर में। मैंने कहा कोई भी आएगा ऐसे जिसके बच्चे छोटे हों तो मैं उसको दे दूँगी, मुस्तहिक जो होगा, क्योंकि हुरैन की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल नई हैं, जूते शूते भी हैं। तो ये देखें हमारा माशाल्लाह से बागीचा छोटा सा कितना हरा भरा हो गया, और मैंने जो ये लगाया है ना ट्रांसपेरेंट, उसकी वजह से भी हो गया। लेकिन ये पौधा हमारा सूख जाता है जैसी बाहर आती है। ये और ये जो है ना, ये 2 ये हैं गुलाब के फूल लगते हैं इसमें, लेकिन गुलाब के फूल लगने से पहले ये पौधा सूख जाता है, और इसमें कलियां नहीं निकलती। कलियां निकलती हैं लेकिन फूल नहीं निकलते, सूख जाता है ये पौधा। मुझे इसका नहीं समझ आ रही, आप लोगों में से अगर किसी को पता है कि ये पौधे क्यों इस तरह, मतलब इनको क्या मसला है। गुलाब के फूल निकलते हैं, वाइट कलर के भी आई थिंक इसमें, उसमें पिंक कलर के हैं, लेकिन ये 2 पौधे क्यों सूख जाते हैं, ये आपने मुझे ज़रूर बताना। अगर इनका कोई सोल्यूशन है तो वो भी मुझसे शेयर करें, ताकि इनके साथ मैं करूँ। और इनकी जो है ना वो मेरे अब्बू के घर गुलाब बहुत प्यारा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब्बू के घर जो हमारा गुलाब के जितने भी पौधे हैं ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पिंक फूल, और वो मेरी अम्मी के हाथ के लगे हुए हैं। आहिस्ता करो, अम्मी के हाथ के मेरी गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। अब्बू के घर में जितने भी, अम्मी के और अब्बू दोनों ने ही लगाए हैं, लेकिन माशाल्लाह से उनके गुलाब के फूलों में इतना खुशबू होती है, इतना फूल निकलता है, तो इतना फूल निकलता है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया हुआ भी था कि बाहर आती है ना, बस वो फूल ही फूल माशाल्लाह हो जाते हैं सैन में। तो इस तरह के फूल पौधे मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे इतना शौक़ है, लेकिन हमारे जो है ना उसमें फूल ही नहीं निकलते पौधों में।